नमस्ते बच्चों। अध्याय 5 लिंग एवं वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द मतलब कि हो गया नाम, जैसे कि लड़का, लड़का से क्या पता चलता है वो बॉय है। संजय, संजय नाम से क्या पता चलता है कि वह एक लड़का है। सीमा नाम से क्या पता चलता है कि वह एक लड़की है। सो नाम से हमें पता चलता है यह पुरुष जाति है कि स्त्री जाति है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के डैश भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर सही शब्द चुनिए। राजा जनक की पुत्री का नाम सीता है। पुत्री हो गया, पुत्री मतलब हो गया बेटी। सो इसका जेंडर हम चेंज करेंगे, लिंग बदलेंगे तो पुत्र हो जाएगा। पुत्र मतलब हो गया बेटा। चित्र देखकर उसके सही लिंग की पहचान कीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बकरी कहते हैं। बकरी मतलब स्त्रीलिंग हो गया। पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अभी तीनों में ही यह महिला दी है, हमें इसकी स्पेलिंग चेक करनी है। पहला है महिला, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। मलीहा, यह भी कोई शब्द नहीं होता है। माहिला, यह भी गलत है। महिला सही है। प्रश्न 6, जिन शब्दों से पुरुष जाति होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द डैश है। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द छात्रा है, छात्रा होता है। ओके। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अभी धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। धोबी क्या हो गया? वॉशरमैन। धोबिन क्या हो गई? वॉशर वूमेन। इसमें धोबी ही सही आंसर है। नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर सही शब्द चुनिए। मामा ने बबली के लिए मिठाई खरीदी। अभी अंडरलाइन ना, रेखांकित शब्द मतलब अंडरलाइन शब्द है मामा, इसका हम लिंग बदलकर मामी। तो सही आंसर क्या है? मामी। चित्र में दिए गए पक्षी को पहचानकर उसका सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इसमें भी हमें स्पेलिंग ही देखनी है। मोरिनी, यह कोई शब्द नहीं होता है। मोरिनी भी रॉन्ग है। मोरनी सही है। हाँ। प्रश्न 11, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हो गया मछली, मछलियाँ। मछली से क्या पता चलता है? एक मछली। मछलियाँ मतलब अनेक मछली, अनेक फिश। ओके। लड़का मतलब एक लड़का। लड़के मतलब मोर देन वन बॉय। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होता है, एक वचन और बहुवचन। संख्या में एक होने का बोध करवाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। जिससे हमें पता चले यह एक ही है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का से हमें पता चलता है कि एक ही है, संख्या में एक ही है। लड़के, इट इज़ मोर देन वन बॉयज़। ओके। सो शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक है कि एक से अधिक है। अगर एक ही है तो एक वचन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। बंदर पेड़ पर बैठा है। अभी बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बैठे हैं तो मतलब बहुत सारे बंदर हो गए, बट बंदर पेड़ पर बैठा है मतलब एक ही बंदर है जो कि पेड़ पर बैठा है। तो इसका सही आंसर हो गया एक वचन। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द पहचानिए। इधर भी या और चंद्रबिंदु दिया है, या चंद्रबिंदु, या चंद्रबिंदु। जहाँ या और उस पर चंद्रबिंदु आता है वह बहुवचन हो जाता है, इसलिए माला ही शब्द सही है, वही एक वचन है। प्रश्न 16, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सही शब्द चुनिए। वे डैश खा रहे हैं। केले, केले ही सही है। नेक्स्ट है केली, केली भी रॉन्ग है। कैला, कैला भी कुछ नहीं होता है। और कैले, यह भी रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर हो गया केले। प्रश्न 17, संख्या में एक से अधिक होने का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे कि हम लेंगे लड़का, एक वचन हो गया। लड़के बहुवचन हो गया।
पैसा एक वचन हो गया, पैसे बहुवचन हो गया। बच्चा एक वचन, बच्चे मैनी। पत्ता वन, पत्ते मैनी। केला एक, केले मैनी। ओके, ये सारे शब्द हो गए बहुवचन, ये सारे शब्द हो गए एक वचन। 17 का आंसर बहुवचन, एक से ज़्यादा होने पर वह बहुवचन होते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द चुनिए। अभी हमें यहाँ पर या और चंद्रबिंदु दिखाई दे रहा है, यही हमारा सही आंसर है। या और चंद्रबिंदु आने पर वह बहुवचन हो जाता है। प्रश्न 19, दिए गए चित्र को देखकर उसका वचन बताइए। यहाँ पर एक ही मछली का पिक्चर दिया हुआ है, एक ही मछली होने से यह एक वचन है। यहाँ मछलियाँ, खूब सारी मछलियाँ दी होती तो वह बहुवचन हो जाता, बट एक ही मछली होने के कारण यह एक वचन है। आदर और सम्मान देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग करते हैं? आदर और सम्मान देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाना जी बाजार से आ गए। नाना जी को आदर देने के लिए हम ऐसे नहीं कहते कि नाना जी आ गया, नाना जी आ गए। हमें बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। प्रश्न 21, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? यह सही है, बुढ़िया सही है, शेर भी सही है, यह राजा बता रहे हैं बट ये पिक्चर तो रानी का है। और यह बकरा, यह भी ऑप्शन सही है। हमारा यही ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, यही हमारा गलत है, यह रानी का पिक्चर है। प्रश्न 22, दिए गए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अभी इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। हंस हंसा, ये रॉन्ग है। शिक्षक शिक्षका, ये भी रॉन्ग है। चिड़ा चिड़ी, यह भी गलत है। नाना नानी, यही ऑप्शन हमारा सही है। चिड़ा का होता है चिड़िया, शिक्षक का होता है शिक्षिका, हंस का होता है मादा हंस और नर हंस। प्रश्न 23, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में वचन का कौन सा भेद है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अभी यहाँ 3 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, 3 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो यह हमारा आंसर हो गया बहुवचन। चित्रों में दिए गए एक वचन तथा उनके बहुवचन रूप को देखकर सही विकल्प चुनिए। झंडा झंडे, गधा गधे, पत्ता पत्ते, जहाज और जहाज, यह दोनों एक ही है। सो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? इसमें अ ब स तथा तीनों सही हैं। अ ब स तीनों सही है, यही एक हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। सो आंसर हमारा यह होगा। कॉलम 1 में दिए गए एक वचन शब्दों का कॉलम 2 में दिए गए बहुवचन शब्दों से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। रात का हो गया रातें, जूता का हो गया जूते, कन्या का हो गया कन्याएं, आँख का हो गया आँखें। अभी हमें इसका सही ऑप्शन चुनना है। अ का हो गया 2, ब का हो गया 1। यहाँ देखेंगे अ का 2, ब का 1। तीसरा है स का 4, द का 3, स का 4, द का 3। हमारा यही ऑप्शन सही है। आज हमने अध्याय 5 भी ख़त्म कर दिया है। कल हम फिर मिलेंगे अध्याय 6 क्रिया। नमस्ते बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।